बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है, पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म में दर्द, स्किन, उसको हम किस तरह बेहतर रख सकते हैं। अपनी नाखून जो हैं उनकी जो बीमारी हो जाती है उसको हम किस तरह बेहतर रख सकते हैं। अपनी जो हेयर फॉल, बालों का जो जड़पन है वो शुरू हो जाता है, उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जो ज़ख़म हो जाते हैं हम उसको जल्दी हील अप किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम सरबैक्स जेड का इस्तेमाल करते हैं। अब सरबैक्स जेड जो है, आज इसका ये है कि इसका क्या फ़ायदा है, इसके क्या नुकसानात हैं और ये इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके इस्तेमाल का प्रॉपर तरीके से नहीं पता, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं वो ले पाते। और कुछ हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो प्रॉपर ये डेफिशिएंसी की वजह से इसका इस्तेमाल जो प्रॉपर रूटीन में करते हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपर गाइड नहीं करते कि आपने इसको किस तरह लेना है। अगर इसको सही डोज में और सही जो टाइम पे लिया जाएगा तो और किस टाइम लेना है तो फिर इसका फ़ायदा होता है। सबसे पहले आज इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या। इसमें मोस्टली विटामिन जो पाए जाते हैं उसमें विटामिन जी, जिंक और विटामिन ई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारे मर्दाना कमज़ोरी के लिए। मर्दाना कमज़ोरी मोस्टली होती क्यों है कि ये हमारी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसमें डिक्रीज़ हो जाती है हमारी उसकी प्रोडक्शन, जिससे हमारी ये मर्दाना कमज़ोरी होती है और उसमें हमारे स्पर्म्स का काउंट लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है या उसकी मनी जो है वो पतली हो जाती है। उसकी वजह से ये जो उसका तौलीदी निज़ाम है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है। मोस्टली डॉक्टर जो हैं वो हमारे विटामिन ई और जिंक मेल और फीमेल दोनों में इस्तेमाल करवाते हैं। उसकी रीज़न यही है कि ये इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। और इसका जो मेजर इस्तेमाल होता है ये हमारी जो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्किन की ग्लो के लिए, स्किन को जो फ्रेश रखने के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी नेल्स के ऊपर फंगस इन्फेक्शन की वजह से स्पॉट्स बन जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हमारी नेल्स की जो ग्रोथ होती है, जो उसको सप्लाई होती है ब्लड की, वो कम हो जाती है। ये उसकी सप्लाईज़ को, उसकी ग्रोथ को बेहतर करता है, जिससे नेल्स की डिजीज़ जो जल्दी क्योर होती है और जो नेल का कलरपन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। ये हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है, हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी स्किन पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिंपल्स, दाग पड़ जाते हैं, वो क्यों होते हैं? वो हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली बनते हैं। अब जो विटामिन की डेफिशिएंसी, इससे काफ़ी हद तक हमारी स्किन की बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ये मसला भी हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब ये एक बीमारी होती है एलोपेशिया, वो गंजपन की बीमारी होती है। वो हमारे हेयर जो होते हैं उसकी जो जड़ होती है वो वीक होना, उसके फॉलिकल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब जो विटामिन इसमें पाए जाते हैं वो उसके फॉलिकल्स को जाके स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे उसकी जड़ मजबूत होती है और उनका जो जड़पन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और ये मोस्टली जो पेशेंट हैं जिनमें ये रात को नज़र आना कम हो जाता है, उसकी वजह ये होती है कि ये जो लिवर के पेशेंट होते हैं, सिरोसिस की पेशेंट होते हैं, उनमें मोस्टली ये रात के टाइम उनको जो धुंधलापन या उसका नज़र आना कम हो जाता है। वो विटामिन की उसमें डायबिटिक पेशेंट में कमी हो जाती है जो इससे काफ़ी हद तक पूरी होती है और उसका जो ये मसला होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। ये ज़ख़म की जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है उसको बेहतर करता है। और ये एक एनोरेक्सिया बीमारी, एक कंडीशंस होती है जिसमें हमारा दिल खाना खाने को जो उकता जाता है नहीं करता, जिससे हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, उससे हमारी वीकनेस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ये उस कंडीशन को काफ़ी हद तक बेहतर करता है। अब ये सारी चीज़ें, अब ये
एक ही टैबलेट से काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। बेसिकली ये यूरिन का जो कलर है वो चेंज कर देती है, वो बी कम्प्लेक्स और विटामिन की वजह से। और ये बाज़ दफ़ा हमारा जो है डायरिया और मोशन उसके जो चांसेस होने के बहुत सारी चीज़ होती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि प्रॉपर डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के ये आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसका काफ़ी हद तक इस्तेमाल होगा। और इसकी प्रिकॉशंस क्या है? इसकी प्रिकॉशन ये है कि ये आप जो किडनीज़ के पेशेंट होते हैं, वो जो जिगर के पेशेंट होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कम से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है कि ये बगैर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्टेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें अब इसकी डोज़ किस तरह हमने लेनी है? ये डोज़ हमने लेनी है 1 से 2 टैबलेट हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और कोशिश करना है कि ये आपने खाने के दौरान लेनी है। अगर आपने ये बाज़ दफ़ा होता है कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने ये टैबलेट ली, फ़ौरन चाय पी ली या दूध पी लिया, तो इसका असर ख़त्म हो जाता है। ये उसको न्यूट्रलाइज़ करती है, उसके असर को कम कर देती है। आपने इसका बेहतरीन हल इसका वे ये है कि आप खाने का, अगर आपने आधा खाना खा लिया तो आधा खाने के बाद आपने इसका ये इस्तेमाल इसके दरमियान करना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन डॉक्टर से आपने इसका इस्तेमाल करना है, जैसे वो प्रिस्क्राइब करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। कोई भी आप कमेंट सेक्शन करना चाहते हैं इस वीडियो के मतलब आप रिव्यू दें लाजमी, और वो मेंशन करें कमेंट सेक्शन में जाके।